बहन को घर बुलाया कि एक बार देख कर जाओ। इतना ज़्यादा डिप्रेशन था कि वो खुद भी नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है और आगे वो क्या करने वाले हैं। लेकिन उस वक़्त एक चीज़ बहन ने देखी, वो था कि पंखे पर एक पजामा टंगा हुआ था। बहन को शक भी हुआ कि शायद भाई इतना डिप्रेशन में है कि वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें कई बार उनकी पत्नी ने पूरे गली के सामने, पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जत करने की कोशिश की। तमाम तरीकों से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। जब फ़ोन नहीं उठाया तो उसके बाद बहन-भाई सभी दौड़कर पहुँचे और जब दौड़कर पहुँचे तो उन्होंने जो नज़ारा देखा उसके बाद वो सन्न रह गए। और किसी को नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें उनकी बॉडी देखने को मिलेगी, उनका शव देखने को मिलेगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद है दक्षिण दिल्ली संगम विहार के गुप्ता कॉलोनी में, जहां पर एक युवक ने आज सुबह फांसी लगा ली। वजह उनके आपसी झगड़े थे। पति पत्नी के बीच में जो मतभेद चल रहा था उसको लेकर के वो काफी ज्यादा डिप्रेस चल रहे थे। जो जानकारियां सामने आई है उसके मुताबिक उन्हें कई बार उनकी पत्नी ने पूरे गली के सामने, पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जत करने की कोशिश की। तमाम तरीकों से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। ये सारी वजह थी कि वो काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे थे, डिप्रेशन में थे, जिसकी वजह से आज उन्होंने सुबह इस घटना को अंजाम दिया, खुद को फांसी से टांग दिया। परिवार वालों से जो बातचीत हुई हमारी, उसके मुताबिक उस युवक की उम्र केवल 30 से 31 वर्ष थी। 2 बच्चे हैं उनके, एक लड़की, एक लड़का। पत्नी इस वक्त बच्चों को लेकर के मायके में है। बीते दिन रात को वो अपनी बहन को फ़ोन करते हैं, बहन से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान थे। उस वक़्त उन्होंने ड्रिंक भी कर रखा था। बहन को घर बुलाया कि एक बार देख कर जाओ। इतना ज़्यादा डिप्रेशन था कि वो खुद भी नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है और आगे वो क्या करने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि अक्सर वो इस तरीके से नशा करते थे, जिसकी वजह से उनकी बहन ने ये तक कहा कि हम तुम्हें नशा मुक्ति केंद्र में डलवा देंगे, तुम बार-बार ऐसे पीते हो। बहन को बार-बार फ़ोन किया तो बहन दौड़ कर आई, मिलने गई, भाई को देखा तो भाई उस वक़्त बेसुध पड़ा हुआ था। भाई को जगाया, उन्हें कुछ खिलाया और उन्हें सुला दिया। लेकिन उस वक़्त एक चीज़ बहन ने देखी, वो था कि पंखे पर एक पजामा टंगा हुआ था। बहन को शक भी हुआ कि शायद भाई इतना डिप्रेशन में है कि वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। उस वक़्त उनकी क्यूनी पर, उनके कमर पर, उनके साइड में हर जगह उन्हें चोट के निशान भी नज़र आ रहे थे। बार-बार उनसे पूछने की भी कोशिश की कि आखिर उनको क्या परेशानी है? क्या उन्होंने अपनी पत्नी से लड़ाई की है या पत्नी ने उनको कुछ कहा है? लेकिन उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया। उसी वक़्त चेक भी किया गया, उनकी पत्नी को कॉल भी किया गया। पत्नी ने ये कहकर मना कर दिया कि अभी मैं मायके में हूँ, बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकती। तो बहन ने ये भी कहा कि कोई नहीं, आप सुबह आ जाइए। उस वक़्त भी उस व्यक्ति ने कोई भी बात नहीं बताई। मृतक का नाम रोहित बताया जा रहा है, उनकी पत्नी का नाम अंजू है और उस वक़्त जब उन्हें कॉल की गई तो उस वक़्त भी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, ना ये कहा कि उनके भाई से लड़ाई हुई है, इस वजह से वो वहाँ चली गई हैं उन्हें छोड़ कर के। काफ़ी ज़्यादा नशे में थे और काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। कोशिश की गई उनसे सारी बातें पूछने की, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इस वक़्त आप देख सकते हैं पीछे का माहौल, पूरा परिवार यहाँ पर है और सभी परेशान हैं, सभी रो रहे हैं। घर का बेटा गया है, सभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं और कहीं न कहीं वजह जो है वो पति-पत्नी के बीच के आपसी मतभेद ही बताए जा रहे हैं। कई बार उनके साथ कई ऐसी चीज़ें उनकी पत्नी ने की, जिसकी वजह से उन्हें बेइज्जती महसूस हो रही थी। कई बार उन्होंने इस तरीके से चीखना-चिल्लाना किया घर के अंदर कि लोगों को लगे कि उनके साथ मारपीट हो रही है। उनके बच्चों को भी ये लगता था कि पापा उनको मारते हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे कि आखिर उनकी पत्नी उन्हें बदनाम क्यों कर रही है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये उनकी दूसरी शादी थी। पहली पत्नी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी, कैंसर पेशेंट थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की थी। हालाँकि अपनी पत्नी का ध्यान रख रहे थे, लेकिन फिर भी पत्नी ने इन्हें बदनाम करने की पूरी कोशिश की थी। जब उस वक़्त बहन आई, उन्होंने खिलाया-पिलाया, सुला दिया और उसके बाद वो अपने घर चली गई। उसके बाद सुबह फिर उनके पास कॉल आती है कि आप मुझे एक बार सुबह मिलकर चले जाना। सुबह जब बहन ने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगी या तुम मेरे पास आ जाओ, तो भाई ने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। इतना कह कर के फ़ोन रख दिया और उसके बाद कई बार 10 से 15 मिनट तक उनको कॉल की गई, लेकिन रोहित ने फ़ोन नहीं उठाया। जब फ़ोन नहीं उठाया तो उसके बाद बहन-भाई सभी दौड़कर पहुँचे और जब दौड़कर पहुँचे तो उन्होंने जो नज़ारा देखा उसके बाद वो सन्न रह गए। भाई ने खुद को फांसी से टांग लिया था।
मृतक रोहित ने उस वक्त जब वो रात में डिप्रेशन में थे, नशे में भी थे, तो उस वक्त उन्होंने उस घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो सुबह होश में आए तो उन्होंने उस घटना को पूरी तरीके से अंजाम दे दिया। हालांकि इससे पहले वो कई बार ये कहते हुए नजर आए कि जब मैं चला जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कल देखना सब ठीक हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा परेशान थे। उनके जो फोन थे, फोन में भी कई सारी चीजें बहन को देखने को मिली। कई लोगों के लोन की वजह से मैसेजेस आते थे, कई लोगों को उन्होंने ईएमआई पेमेंट की थी। कोई और भी था जो उन्हें बार बार धमकी दे रहा था कि ईएमआई टाइम पर पे करो वरना हम हंगामा करेंगे। तमाम तरीके की चीजें हैं। इस वक्त परिवार बहुत ज्यादा परेशान है, इस वजह से हम उनसे बात नहीं कर सकते, वो कैमरे पर नहीं आ सकते, लेकिन जो जानकारियां हमें मिली है वो हम आपको दे रहे हैं। अगर आपके परिवार में कोई बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, तो कोशिश कीजिए उनके साथ रहे, उनका मन हल्का कर सके ताकि वो इस तरीके का कदम ना उठाए। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में कई ऐसी चीजें हो जाती है जो वो व्यक्ति सामने वाले को नहीं बता पाता है, और वही चीजें किसी की मौत का कारण बन जाती है, किसी के डिप्रेशन का कारण बन जाती है। इस वक्त परिवार में कोहराम मचा हुआ है, माँ की बुरी हालत है, बहन की बुरी हालत है, सब रो रो कर परेशान है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर बहन को पता होता तो शायद वो अपने भाई को छोड़कर जाती ही नहीं। इस तरीके से उस वक्त माहौल था कि एक तरफ अपना घर भी देखना है, भाई भी बार बार फोन कर रहा है, तमाम तरीके की चीजें हैं। इसी गली में वो रहते थे और अपने मम्मी पापा से अलग रहते थे। किसी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और अचानक से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। हालांकि वो 3-4 दिन से अपनी नौकरी के लिए भी बाहर नहीं जा रहे थे। उनका ये कहना था कि आखिर मैं किसके लिए कमाऊंगा। कहीं ना कहीं पत्नी ने कुछ ऐसा कह दिया था, या उनके बीच में कुछ ऐसा हो गया था कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, और अब उन्हें लग रहा था कि अब इस जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। अब जब बच्चे भी साथ नहीं दे रहे, पत्नी भी साथ नहीं दे रही, तो आखिर वो जीकर क्या करेंगे। यही वजह रही होगी कि उन्होंने बार बार एक ही चीज कही कि अब रहकर क्या करूंगा, अब किसके लिए कमाऊंगा, अब कमा कर क्या करूंगा। इस तरीके की बातें वो बार बार कर रहे थे, और किसी को नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें उनकी बॉडी देखने को मिलेगी, उनका शव देखने को मिलेगा। खैर, आपसे यही अनुरोध है कि अगर आपके परिवार में कोई परेशान है तो उनके साथ रहिए, उनका मन हल्का करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपका किसी से मतभेद चल रहा है, आपसी रंजिश चल रही है, तो वो चीजें भी अपने परिवार को खुलकर बताइए ताकि उन चीजों का समाधान निकाला जा सके। अगर समाधान ना निकले तो चीजें इतनी खराब हो जाती हैं कि इंसान की जान पर बन आती है। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।